हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 6 के ज्योग्राफी का द अर्थ इन द सोलर सिस्टम का पार्ट सेकंड कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने समझा था कि प्लैनेट के पास खुद की हीट और लाइट नहीं होती है। प्लैनेट ये एक ग्रीक वर्ड है, प्लैनेटाई, जिसका मतलब है वंडरर्स। जिस अर्थ में हम रहते हैं वो एक प्लैनेट है जो सन से हीट और लाइट लेता है। द मून, जिसे हम आसमान में देखते हैं, वो एक सैटेलाइट है। ये हमारे अर्थ का कंपेनियन है जो कि हमारे अर्थ के अराउंड मूव करता रहता है। हमारे अर्थ की तरह ही 7 प्लैनेट्स हैं जो कि सन से हीट एंड लाइट लेते हैं। उन प्लैनेट्स के पास मून भी है। The Sun, 8 planets, satellites and some other celestial bodies जिन्हें हम एस्टेरॉइड्स एंड मीटेरॉइड्स कहते हैं, इन सभी के फॉर्म से सोलर सिस्टम बनता है। इन्हें हम सोलर फैमिली भी कह सकते हैं, जिसमें सन इनका हेड होता है। सन सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है। सन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ये एक्सट्रीम हॉट गैसेस से मिलकर के बना है। ये हमें पुलिंग फोर्सेस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से सोलर सिस्टम बंधा हुआ है। सोलर सिस्टम में सन के पास अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है। सन अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं जो सन से डिस्टेंस पर ऑर्डर में हैं। मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट फिक्स्ड पाथ में मूव करते हैं। इस पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं। मरकुरी सन का नियरेस्ट प्लैनेट है। इसे सन का एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में 88 डेज लगते हैं। स्टूडेंट्स, डू यू नो वाई वी कंसीडर्ड वीनस एज अर्थ ट्विंस? हम वीनस को अर्थ का ट्विंस क्यों कंसीडर्ड करते हैं? हम वीनस को अर्थ का ट्विंस इसीलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि वीनस और अर्थ दोनों की साइज़ एंड शेप सिमिलर होती है। अर्थ सन का थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट और सोलर सिस्टम का 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। अर्थ पोल की तरफ से स्लाइटली फ्लैटेंड और इसका शेप जियोइड है। अर्थ ना ही ज़्यादा ठंडा और ना ही ज़्यादा गर्म है। इसमें वाटर और एयर है जो हमारे सर्वाइवल के लिए इसेंशियल है। अर्थ पे लाइफ सपोर्टिंग गैसेज हैं जैसे कि ऑक्सीजन। अर्थ हमारे सोलर सिस्टम का यूनिक प्लैनेट है। इसका 2/3 पोर्शन वाटर से कवर्ड है, इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। अर्थ के पास एक सैटेलाइट है, वो है मून। ये इतना बड़ा इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि बाकी सेलेस्टियल बॉडी से मून हमारे प्लैनेट से ज़्यादा पास में है। मून हमारे प्लैनेट से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अर्थ के अराउंड मूव करने में मून को 27 डेज लगते हैं। वैसे ही उसको 1 स्पिन कंप्लीट करने में भी सेम टाइम लगता है। इसीलिए हम अर्थ से मून के वन साइड को ही देख सकते हैं। मून पे माउंटेन, प्लेन्स एंड डिप्रेशन सरफेस तो है, पर वहाँ पर वाटर और एयर नहीं है, इसीलिए हम वहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकते, वहाँ कोई लाइफ नहीं है। सन के अराउंड स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स और कुछ न्यूमरस टाइनी बॉडीज़ मूव करती है, उसे हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं। ये एस्टेरॉइड्स हमें मार्स और जुपिटर के अराउंड ऑर्बिट में मूव करती हुई नज़र आती हैं। रॉक के स्मॉल पीसेस जो सन के अराउंड मूव करते हैं उसे हम मीटेरॉइड्स कहते हैं। कभी कभी ये मीटेरॉइड्स अर्थ के पास में आके गिरना चालू हो जाते हैं। इस प्रोसेस के टाइम एयर में फ्रिक्शन क्रिएट होता है और वो मीटेरॉइड्स हीट अप होके बर्न होते हैं। जब मेटेओर कम्प्लीटली बंद नहीं होते तब वो अर्थ में गिरने के बाद एक हॉलो क्रिएट करते हैं।
एंशियंट टाइम में इमेजिन किया गया था कि आसमान में एक रिवर ऑफ लाइट फ़्लो करती है जिसका नाम आकाश गंगा था। ये मिलियन ऑफ स्टार्स का क्लस्टर है, इसे मिल्की वे भी कहते हैं। हमारा सोलर सिस्टम इस गैलेक्सी का हिस्सा है। गैलेक्सी में ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स, क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस हैं। मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज से ही यूनिवर्स बनता है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई दिस चैनल। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं जल्दी ही आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।